बीसीसीआई, आई वांट टू आस्क यू, हाउ मच मनी डू यू वांट? उस सैनिक को समझाना कि अगर तुम मर भी जाते कोई दिक्कत थोड़ा, यार हमें तो मैच खेलना है। अपने हिंदुस्तानियों की मौत की आपने सुपारी ले ली, ये वो वाली बात है। क्योंकि क्रिकेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन माई लाइफ। ये देशद्रोह है। नेशनल सिक्योरिटी भाड़ में जाए, देशभक्ति भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए, क्रिकेट चलनी चाहिए। द मोमेंट द इंडियन क्रिकेट टीम स्टेप्स ऑन द टर्फ, ऑन द क्रिकेट ग्राउंड टू प्ले पाकिस्तान, पहलगाम को भूल जाइए। भूल जाओ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, भूल जाओ हर वो सैनिक का बलिदान, भूल जाओ हर एक नाम जो नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा है, सब भूल जाओ। सब क्रिकेट खेलो, अपने देशवासियों की लाशों पे खड़े होकर क्रिकेट खेलो। द एशिया कप 2025 विल बुलशिट। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं कि इस मैच से जितना भी रेवेन्यू बनेगा, क्योंकि आखिर में ये बात पूरी पैसे की बनती है, जितना भी इस मैच से रेवेन्यू बनेगा, ये रेवेन्यू किस चीज के लिए यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इसको टेररिज्म में यूज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आया हुआ 1 रुपए मात्र टेररिज्म में जाता है। वो देश सिर्फ आतंकवाद देश है। जब आपको ये बात पता है, जब आपके देश में इतनी बार टेररिज्म अटैक हो चुका है, तो आप उस देश के साथ मैच खेलोगे, आप उन्हें रेवेन्यू दोगे, आप उन्हें फिर तैयार करोगे कि वो आके हमें दोबारा मारें, हमारे देश में दोबारा घुसें, दोबारा मारें, क्योंकि मजबूत करोगे ना आप उन्हें। अगर ये मैच होता है तो ये सिर्फ फेलियर सरकार का नहीं है, ये फेलियर बीसीसीआई का भी है। अगर आप नहीं खेल रहे तो कोई भी बायलैटरल नहीं खेल रहे तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल इवेंट्स भी नहीं खेलना चाहिए। ये बड़ा त्रासदी है भाई। ऑपरेशन सिंदूर चालू थी, इसका मतलब पाकिस्तान से भारत का युद्ध चालू है, और युद्ध भी और खेल भी साथ चल रहा है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। जब कोई और कल्चरल रिलेशन हमने कैंसिल कर दिए, उनके यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए, उनको हमने ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, तो किस तरीके से बीसीसीआई को ये अलाउ किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो? एक तरह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी चालू है, और दूसरी तरफ सितंबर में क्रिकेट भी चालू कर रखा है। ये है इनका मतलब कि दोहरी नीति। इंडिया और पाकिस्तान का मैच तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बना है अपनी नापाक हरकतों को बंद करेगा। जिस पाकिस्तान ने हमारे देश पे सिर्फ एक नहीं तो अनगिनत हमले किए हैं, जिस पाकिस्तान से हमारे देश में आतंकवाद का फैलाव होता है, जिस पाकिस्तान ने पहलगाम में बहुत सारे सिंदूर को मिटा दिया, उस पाकिस्तान के साथ बीसीसीआई खेलने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों है? कि हम ये सोच नहीं सकते कि जिस पाकिस्तान ने हॉकी के एशिया कप को बॉयकॉट किया क्योंकि वो हिंदुस्तान में है, हमारी सरजमीन पे है, तो अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर सकती है तो हमारी बीसीसीआई क्यों नहीं बॉयकॉट कर सकती? दूसरी बात यह है कि अगर असली भाजपा आज सत्ता में होती तो ये नहीं होता। भाजपा ने अपनी आइडियोलॉजी बदल दी है। उसी पाकिस्तान के साथ सरकार जब चुप बैठती है खेलने के लिए, बीसीसीआई जब खेलती है, तो ये दुर्भाग्य है और बीसीसीआई एंटी नेशनल बन रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहलगाम की जैसी घटना घटी तो आपने फिर देखा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए? नहीं, हमारी तो इच्छा यही है कि मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन मैच जब एक पहला ही मैच हो चुका है कि उसका नाम क्या है, ऑपरेशन सिंदूर, फिर दूसरे मैच की क्या जरूरत है? हम तो यही चाहेंगे कि वो मैच होना ही नहीं चाहिए। जो हमारा दुश्मन है तो फिर दुश्मन की निगाह से ही देखना चाहते हैं हम भी उसे। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं, और यहां पे इन लोगों को इतनी लालच है कि पैसे कमा लें। कितने पैसे चाहिए यार तुम्हें? एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बीसीसीआई, आई वांट टू आस्क यू, हाउ मच मनी डू यू वांट? भारतीयों के खून से पैसा छापोगे, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आई वांट टू नो हाउ मच मनी डज अ ह्यूमन बीइंग नीड, और आपकी जो जरूरतें हैं वो कहां खत्म होती है और आपकी लालच कहां शुरू होती है। एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ना कि साहब यहां पे मेरी जरूरतें खत्म होती हैं और यहां से मेरी लालच शुरू होती है। और लालच के लिए अगर कुछ भारतवासी मरते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका खून बहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रिकेट होनी चाहिए, ब्रॉडकास्टर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, कमर्शियल एंगल्स हैं, इसके बाहर जाएंगे, खेलेंगे। ग्रुप ए में है भारत और पाकिस्तान, जरूरी है ग्रुप ए में। दोस्तों मुझे इतना दुख है ना आज, दोस्तों इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इवन यूट्यूब कमेंट्स पे हमारे सब्सक्राइबर हमें पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर क्या बात करूं मैं ऐसी क्या बात कर सकता हूं जो मैं आपको समझाऊं कि यह चीज जो हो रही है गुनाह है, गलत है, पाप है। मैं ऐसा क्या बोलूंगा कि आप लोग कन्विंस हो जाएंगे? मेरे पास कुछ है नहीं आज ज्यादा बोलने के लिए।
वेरी वेरी डीप सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। एक तरफ हम कहते हैं अच्छा, आप ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर में क्या काम करा है यार, भारत को बचा लिया, पाकिस्तान ने मिसाइल्स फायर करी, पाकिस्तान ने हजारों की तादाद में ड्रोन भेजे, कहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ, खरोच नहीं आई। अब बीसीसीआई तुम जाके उस सैनिक को समझाना, उस सैनिक को समझाना कि अगर तुम मर भी जाते कोई दिक्कत थोड़ा यार, हमें तो मैच खेलना है। मनी टॉक्स, पैसा बोलता है, खेलो पाकिस्तान के साथ मैच। जिनकी जानें चली गई पहलगाम में, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आज जाके उनके घरों में उनके जो बच्चे रह गए ना, उनके मां बाप, उनको समझाओ कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी, पहलगाम में तुम्हारी जान चली गई, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। कीमत है भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की। यह बेशर्मी है बीसीसीआई की। और दोस्तों, यह बेशर्मी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, यह पॉलिटिशियंस की बेशर्मी है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हाउ कैन यू अलाउ दिस टू हैपन? ये हो कैसे सकता है, ये तो बताइए मुझे। हाउ कैन यू जस्टिफाई? दिस इज ब्लड मनी। ये तो ऐसी है कि आपने हिंदुस्तानियों की मौत की आपने सुपारी ले ली, ये वो वाली बात है। एज इंडियन, एज बीसीसीआई, क्या आप लोगों को सच में लगता है, भाई लोगों, हाँ या ना करके बताना, कि हम अगर पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो हम सरवाइव नहीं करेंगे, या अगर हम पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो भारत को और भारतीय खिलाड़ियों को एक्चुअली में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है सच्चाई यह है कि अगर पाकिस्तान भारत से नहीं खेलेगा ना, तो उनको ये सारे मसले हो सकते हैं, क्योंकि पीसीबी ये कटोरा लेके बाहर निकले हुए हैं भाई। आप इनके मुंह पे 2 तमाचे मारो और साथ में कटोरे में 10 रुपए का सिक्का डाल दो, ये खुश हैं। हकीकत ये है, मेरा ऐसा मानना था, मेरा ऐसा मानना है कि इस एशिया कप के ड्रामे से अच्छा है, इस एशिया कप के ड्रामे से अच्छा था कि आप श्रीलंका के साथ, आप अफगानिस्तान के साथ एक ट्राई सीरीज खेल लेते, या आप एक श्रीलंका के साथ सीरीज खेल लेते, या अफगानिस्तान के साथ खेल लेते, या वो अगर दोनों तीनों या बाकी भी क्रिकेट बोर्ड अगर फ्री हैं तो हम लोग ट्राई सीरीज खेल सकते थे। और अगर कोई उस टाइम पे फ्री नहीं था तो एक को बाद में ले आते, और वैसे भी फ्री तो रहना ही था। और अगर इंडिया मान लो इस एशिया कप से ना कर देता ना कि हम नहीं खेल रहे, मुझे नहीं पता क्या मजबूरी है, ये बड़े लोगों को पता है, हम थोड़े छोटे लोग हैं, कम समझदार लोग हैं। अगर थोड़ा ये अगर हम मना कर देते, फिर एशिया कप का कोई वजूद भी नहीं है। एक बात बताओ भाई लोगों, अगर एशिया कप में से भारत ही है नहीं, मान लो भारत ही नहीं है एशिया कप में, तो वो तो चाय का कप भी नहीं रह जाएगा। ये सच्चाई है। तुम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के मैदान में उतरोगे, ऑपरेशन सिंदूर लोग भूल जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉर्मल। और वहां पे पाकिस्तानी फौज अपने बंदे भेजेगी स्टेडियम में, पाकिस्तानी फौज अपने बंदे भेजेगी स्टेडियम में, एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा, एक हाथ में भारत का झंडा, और ये लोग हिलाएंगे ऐसे, और लोग बोलेंगे देखो पाकिस्तानी कितने अमन पसंद है। फिर वही झूठ तुम्हें बोला जाएगा, फिर वही झूठ तुम्हें बोला जाएगा। और वो झूठ ये है कि यार पाकिस्तान की ना सरकार खराब है, उनकी फौज खराब है, लेकिन आम पाकिस्तानी बहुत अच्छा है यार, बड़ा मेहमान नवाज है, बड़ा दरिया दिल है। झूठ है, ये फरेब है, फ्रॉड है, 2 नंबर है। और यही गेम होने वाला है आप लोगों के साथ। एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान क्यों करता है मैं आपको यह बताता हूं। मैं पहले भी समझा चुका हूं, आज दोबारा बताऊंगा, क्योंकि मैं चीखता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा जब तक कोई फर्क नहीं आता। पाकिस्तान क्यों करवा रहा है क्रिकेट मैच? आपको लगता है सिर्फ पैसों के लिए? नहीं, सिर्फ पैसों के लिए नहीं। आप क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान दुनिया को बोलेगा कि ये तो इंडिया में कुछ लोग हैं जो बकवास करते हैं कि पाकिस्तान दुश्मन है। देखिए आम इंडियन को देखिए कितना खुश है यार, ही इज सो हैप्पी। यानी कि पाकिस्तान हमारे बंदे मारता रहे, हमारे सिटीजन्स, हमारे जो शहरी हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उनको मारता रहे, उनका कत्ल करता रहे। ये 26/11 भी करे, ये पार्लियामेंट पर अटैक करे, ये अक्षरधाम मंदिर करे, ये कश्मीर में हमले करवाए, ये पंजाब में आतंकवाद फैलाए, ये टारगेटेड किलिंग्स करे भारत में, सब कुछ जायज है, एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि वो तो पाकिस्तान की सरकार है यार जो कि खराब है। पाकिस्तानी लोग तो बड़े अच्छे हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं यार। यार पता है मैं मेरी बुआ का लड़का गया था एक बार पाकिस्तान, वो कह रहा था यार कितना पूछते हैं, आ जाओ जी, खाओ जी, बैठो और बताओ जी क्या है। ये देशद्रोह है, दिस इज ट्रीजन।
मैं क्रिकेट टीम से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी आवाजें क्यों नहीं उठाते? आप कोई भेड़ बकरी हैं? आप कोई जानवर हैं, मवेशी हैं कि आपके गले में किसी ने रस्सी बांधी, घंटी बांधी और आपको टन टन करते हुए लेगा और बोला कि ये सामने पाकिस्तान है, खेल, और आप खेलना शुरू कर दिए? आप भेड़ बकरी हैं क्या? इंसान नहीं है? दिमाग नहीं है आपका? सोच बैठ गई है जमीन पे? ये हो क्या रहा है आप लोगों को यार? और जो पहलगाम में जिनकी जानें गई, नो प्रॉब्लम। जो मुंबई में मरे, नो प्रॉब्लम। मरते चले जाओ, मरते चले जाओ, खून बहाते चले जाओ, हजारों। एक दिन ऐसा भी फिगर आएगा कि लाखों। आज मैं हजारों बोल रहा हूं, कल मैं बोलूंगा लाखों। ऑल द बेस्ट फॉर द एशिया कप। खेलो बेटा, खेलो, सब क्रिकेट खेलो। अपने देशवासियों की लाशों पे खड़े होकर क्रिकेट खेलो और भूल जाओ पहलगाम, भूल जाओ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, भूल जाओ हर वो सैनिक का बलिदान, भूल जाओ हर एक नाम जो नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा है, सब भूल जाओ। क्रिकेट खेलो, क्रिकेट देखो। ऑल द बेस्ट, एंजॉय विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। जय हिंद।